हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फरवरी मंथ के 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया। आज हम फर्दर 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द ईयर 2021 टू 2022 अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डाटा ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिक डाटाबेस। ये FAO स्टैट के द्वारा दिया गया है ये डाटा। तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर जो हमारा बना है 2021 टू 2022 में, वो कौन बना है? इंडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनका जो डाटा आया है। तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हमें वर्ल्ड में समझ आ गया कि इंडिया है। पर लास्ट ईयर आपसे एक क्वेश्चन पुट किया गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। मिल्क से रिलेटेड क्या पूछा गया था कि नेशनल मिल्क डे आपका कब आता है? 26 नवंबर को आता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पुट किया कि नेशनल मिल्क डे कब आता है, पर बच्चे जो याद करके गए थे वो याद करके चले गए थे कि वर्ल्ड मिल्क डे कब आता है। तो याद रखना, नेशनल मिल्क डे और वर्ल्ड मिल्क डे आपके डिफरेंट डेज़ में आते हैं, और आपका जो वर्ल्ड मिल्क डे आता है वो आपका 1 जून को आता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों डेट्स में, तो प्लीज़ याद रखें। Next, the Monetary Policy Committee, in its meeting on 8th Feb, how many points increased the policy repo rate under the liquidity adjustment facility? इसे लेफ्ट भी बोलते हैं। तो 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में भी 2-3 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखना, इकोनॉमिक्स आपको इतनी ज़्यादा डीप में करने की ज़रूरत नहीं है। जो करंट में आपके टॉपिक्स हैं, जो करंट में आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको सिर्फ वो ही देखना है। जैसे कि लेफ्ट का आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको लेफ्ट की फुल फॉर्म याद करनी है। उसके बाद लेफ्ट का मतलब क्या होता है। लेफ्ट का मतलब होता है बेसिकली ये RBI का ना एक टूल है। जो ये टूल है, जो ये RBI की मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करता है, उसके लिए ये टूल बनाया गया है। अब अगर आप देखते हो कि इन्होंने रेपो रेट को इंक्रीज किया, 25 बेसिस पॉइंट इन्होंने इंक्रीज कर दिया, तो ये टूल ही बता रहा है कि आपको इतना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है RBI के लिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, GDP, रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट, ये कितने % है, ये हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे। पेपर से 10-15 दिन पहले हम ये सारी की सारी चीजें एक साथ खत्म करेंगे। अभी करने का कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टूडेंट हैज बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट फॉर द सेकंड टाइम? दूसरी बार ये वर्ल्ड का मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट बना है। उसका नाम क्या है? नताशा प्रियाना यागम। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैटेलाइट jointly developed by नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की ये फुल फॉर्म है, and ISRO will be launched from India in September 2023। तो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है? नासा और इसरो दोनों के द्वारा इकट्ठे मिलकर लॉन्च हुई है। उस सैटेलाइट का नाम है NISAR। तो NISAR का फुल फॉर्म क्या है? देखो, N फॉर आपका नासा है, I फॉर आपका इसरो है। तो आपको SAR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। SAR की फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसको याद कर लेना, N फॉर नासा, I फॉर इसरो, NISAR। तो इस सैटेलाइट का काम क्या है? ये अर्थ की ऑब्जर्वेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प टर्की? अभी भूकंप आया था टर्की और सीरिया में। इंडिया में भी आज से 3 दिन पहले ये भूकंप आपको देखने को मिला होगा। चंडीगढ़, फिर पंजाब वगैरह में, हिमाचल में, आपको इन जगहों में भूकंप देखने को मिला। ये क्वेश्चन ना पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। हम सोचते हैं कि भूकंप से रिलेटेड ये क्वेश्चन कहाँ आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो टर्की में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन दोस्त। भूकंप के कारण काफी लोगों की डेथ हो चुकी थी, काफी लोगों के घर खत्म हो चुके थे, तो इतना कुछ हो चुका था, तो इंडिया आगे बढ़ा था टर्की की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैज बीन स्टार्टेड? देखो, खेलो इंडिया हमारी इंडियंस गेम्स हैं, इंडिया में होती हैं।
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया इस बार। तो आपका ये थर्ड एडिशन ऑफ खेलो विंटर गेम्स कहाँ हुआ? गुलमार्ग में हुआ, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में आता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 फ्रॉम श्री हरिकोटा? देखो, आपको ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि इसरो ने सक्सेसफुली जो सैटेलाइट लॉन्च की है उसका नाम क्या है और कहां से की गई है? श्री हरिकोटा से की गई है। तो ये आपको दो क्वेश्चंस याद रखने हैं। नेक्स्ट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इशूड एन अपील टू ऑब्जर्व काउ हग डे ऑन विच डेट? देखो, ऐसे क्वेश्चंस पीयू डालता है या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आपको डालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 फेब को आपका काउ हग डे बनाने के लिए अपील की गई थी। जो ये काउ हग डे बनाया जाता है, ये इसलिए अपील की गई थी कि एनिमल की अवेयरनेस के लिए, एनिमल्स के लिए इस चीज को बनाने के लिए अपील की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, India's national accreditation system under the Quality Council of India has been ranked at which position in the world? 55th place। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार रीड कर लें। Where was the Uttar Pradesh Global Investor Summit 2023 inaugurated by PM नरेंद्र मोदी? कहाँ पर की गई? लखनऊ में की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी समिट हुई हैं उसमें से इस बार एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स विल बी सेंट इनटू अर्थ्स ऑर्बिट बाय इसरो अंडर द गगनयान मिशन? कितने एस्ट्रोनॉट भेजे गए? 3 एस्ट्रोनॉट आपके भेजे गए हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और देखनी है, जो रॉकेट यूज हुआ है वो रॉकेट कौन सा यूज किया गया है? LVN-3 रॉकेट को यूज किया गया है। नेक्स्ट, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मुंबई सोलापुर एंड मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? बेसिकली ये क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी टोटल हमारी कितनी हो चुकी हैं? 10 हो चुकी हैं। वंदे भारत काफी ही सुर्खियों में रही है, न्यूज में रही है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, इस बार पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट हु इज द हेड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी? सायदा मुफद्दिल साफुद्दीन, ये आपके हेड हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के। मुस्लिम कम्युनिटी में भी आपके सेक्ट्स होते हैं, तो जो ये कम्युनिटी है बेसिकली इसमें शिया आपके सारे के सारे इसके अंडर फॉल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शिया सुन्नी आपने सुना होगा, तो इसके अंडर शिया आते हैं आपके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री डिड द वुमेन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2023 कहां से शुरू हो रहा है? साउथ अफ्रीका। वुमेन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप कहां शुरू हो रहा है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अभी टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 जजेस हैं। इसके साथ मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है। सुप्रीम कोर्ट की अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसमें आपको टोटल 34 जजेस देखने को मिलेंगे। तो हमने ठीक देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 34 हैं। इसमें इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, ये चीज याद रखना। मतलब 33 जस्टिस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 34 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है मेनली कभी कभी कि अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट जजेस की? बाई चांस आपका एग्जाम हुआ जून में और काफी सारे जजेस हैं जो कि जून से पहले पहले रिटायर हो रहे हैं। जैसे कि 15/5/2023 को आपके जस्टिस मुकेश कुमार रिटायर हो रहे हैं। 16/6/2023 को जोसेफ रिटायर हो रहे हैं जस्टिस हमारे। तो ऐसे काफी सारे जजेस आपके रिटायर हो सकते हैं। तो पेपर से 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपको ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ओपन करनी है और देखना है कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है। हम चाहते हैं कि आपका एक नंबर भी ना कटे इन सब चीजों से, क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर है एक तरह से। आपको ये सब चीजें आनी चाहिए क्योंकि आप लॉ करने जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन विच स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? अगेन लिथियम इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, क्योंकि जो लिथियम है वो आपका बैटरीज में यूज हो रहा है, स्मार्टफोन्स की बैटरीज में यूज हो रहा है। आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली हैं उसमें लिथियम बैटरी का ही यूज होगा। तो मतलब कि ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, काफी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया ने डिस्कवर किया। ये कहां पर डिस्कवर किया गया? जम्मू कश्मीर में डिस्कवर किया गया। तो इससे क्या हो जाएंगे? हमें भी बेनिफिट होगा, सिटीजन्स को बेनिफिट होगा,
कि बैटरीज के रेट भी कम हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी launched the year-long celebration of the 200th birth anniversary of which legend? याद रखना 200th birth anniversary बनाएगी मोदी के द्वारा, ये सेलिब्रेशन की गई है, तो किनकी की गई है? महर्षि दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस? उनका नाम है निकोस क्रिस्टोयूलिडिस। तो हमने कैपिटल और करेंसी भी देखनी है साइप्रस की। कैपिटल है आपकी निकोसिया और करेंसी है आपकी यूरो। कैपिटल और प्रेसिडेंट का नाम काफ़ी सिमिलर सा है, तो उस तरीके से आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कंक्लूडेड इन एमपी, विच स्टेट वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द कॉम्पिटिशन? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। थीम ऑफ एरो इंडिया 2023, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट, इन विच सिटी नेशनल कल्चरल फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 11 टू 19 फेब? तो कौन सी सिटी में बनाया गया? ये आपका मुंबई में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? रमेश बैस। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, जो गवर्नर अभी आपके इस साल या लास्ट 2-3 मंथ्स में बने हैं, वो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? उसकी है टका, TAKA। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, DHAKA। तो करेंसी कैपिटल्स आपको याद रखनी है। टका इसकी करेंसी है, कैपिटल इसकी ढाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द स्पेशल राउंड ऑफ टॉक्स फॉर द इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क? तो कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Feb 2023 विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इंडिया विल ऑर्गेनाइज इन फिजी? तो कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? 12th एडिशन किया जा रहा है। तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, ऊपर से कहां पर ऑर्गेनाइज हुई? फिजी में हुई। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। अगेन आपके मीटिंग G20 की फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप मीटिंग आपकी कहां पर हुई? लखनऊ में हुई। देखो, ये क्वेश्चन 1-2 आ सकते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा जो आपके चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है, हरियाणा में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, पंजाब में हुई है, वो मीटिंग्स के नाम तो आप पक्का याद कर ही लें। जो बच्चे महाराष्ट्र MSCT का एग्जाम देना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र की एड ऑन कर लें, महाराष्ट्र का याद कर लें। तो इस तरीके से आप अपने स्टेट वाइज मीटिंग्स को याद करना शुरू कर दें। वर्ल्ड रेडियो डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13th of February को किया जाता है। 71st, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द नेशनल आदि महोत्सव? कहां पर किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। तो ये महोत्सव में आपके मिट्टी के बर्तन, आपके कुछ आर्टिस्टिक वर्क, कुछ आपकी पेंटिंग्स, तो ये सब आपकी इस महोत्सव में दिखाई जाती हैं। तो ये इनोग्रेट किया मोदी जी ने किया, कहां पर किया? न्यू दिल्ली में किया। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। वेयर विल डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी विल ऑर्गेनाइज दिव्या कला मेला? दिव्या कला मेला कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक का जमाना आ चुका है, इलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का नाम क्या है? स्विच EI V22। स्विच EI V22 उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे सेलिब्रेटेड? आपका 15 Feb को चिल्ड्रन कैंसर डे बनाया जाता है। क्वेश्चन पेपर में आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए वो क्या करते हैं? इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे या वर्ल्ड कैंसर डे डाल देते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे की डेट डिफरेंट है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे की डेट डिफरेंट है। जो वर्ल्ड कैंसर डे आपका वो कब बनाया जाता है? 4th Feb को बनाया जाता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे की थीम क्या है? उसकी थीम है बेटर सर्वाइवल। और वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या है? यूनाइटेड आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। तो इन दोनों की थीम्स याद कर लेना बड़ी इंपॉर्टेंट है।
Next, what is the name of the country first female astronaut to go on a space mission in Saudi Arabia by end of 2023? Again important question, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल जा रहे हैं तो उनका नाम क्या है? रायना बरनावी। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट फीमेल जो भी किसी भी कंट्री से वुमेन जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया हैज डन द बिगेस्ट डील ever in the aviation industry. How many planes has the airline ordered from Airbus and Boeing? 470 एयरक्राफ्ट की डील की गई है। देखें, इसके ऊपर काफ़ी मीम्स, काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, आप सबको शायद पता होगा। जब ये डील हुई थी तो ये मीम्स आ रही थी कि इतना तो पाकिस्तान का बजट नहीं होता, पाकिस्तान का हाफ बजट होता है, इतने तो पाकिस्तान को हम खरीद लेंगे या कुछ कंट्रीज को हम खरीद ही लेंगे। तो ऐसे काफ़ी मीम्स देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 470 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया ने डील की है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। वेयर वॉज द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप हेल्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? इंदौर। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको पता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहाँ पर? इंदौर में। Which sports person broke the national men's 20 kilometer record by winning the title at the National Open Race Walking Championship in Ranchi on 14th Feb 2023? उनका नाम क्या है? आकाशदीप सिंह। Where will the first meeting of the Culture Working Group of G20 held? कहाँ पर हुई? खजुराहो, मध्य प्रदेश में हुआ। Next, where was the Department of Post organized the Amrit Pex 2023 National Philatelistician Exhibition? ये एग्जीबिशन आपकी कहाँ देखेगी? न्यू दिल्ली में की गई। आई होप आपको ये 40 क्वेश्चन समझ आए। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके साथ हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, पर आपको देखें सारे क्वेश्चंस करने, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं हम सोचते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि बच्चे सोच रहे हैं कि G20 का शायद कोई भी मीटिंग ना हमसे पूछी जाए। देखिए G20 इंडिया में हुई है तो आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछने को पूछे जा सकते हैं। तो यही फर्क होता है। जो बच्चे सब कुछ याद करके चले जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, वो एंट्रेंस में एंटर हो जाते हैं। जो अच्छे से नहीं पढ़ के जाते वो एग्जिट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलूँगा, मेहनत करें, हार्डवर्क करें, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।